दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो दोस्तों जिसका आज एग्ज़ाम है 18 तारीख को, उसको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, हमारा यही प्रेरणा है। और दोस्तों आप जो है 100 में 100 क्वेश्चन बनेगा, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में निगेटिव मार्किट नहीं है। ठीक है, अगर आपने तैयारी की होगी तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग देखेंगे ये देखेंगे मतलब कि जिसका आगे एग्जाम है 21 तारीख को है, और दोस्तों जिसका 25 तारीख को है, और जिसका 28 तारीख को है, उसके लिए दोस्तों हम विशेष चीज़ लेके आए हैं। डेली मतलब सुबह जो है आपको रिवीजन सीरीज मिल जाएगा। क्या दोस्तों, डेली सुबह रिवीजन सीरीज मिल जाएगा। यहाँ से आपको इसमें वैसे सब प्रश्न लिए गए जो कि आपके एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना। अगर आप रिवीजन सीरीज को ये मतलब कि 5 से 6 रिवीजन कर लेते हैं, आपको ज़्यादा बढ़ोतरी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा नंबर में। तो इसका पीडीएफ दोस्तों हम इसी टेलीग्राम लिंक पर दे देंगे। तो जो टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ आज जो एग्जाम होगा दोस्तों, आज को एग्जाम खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का दोस्तों हम आपको आज शाम में लोड कर देंगे। खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों एक मेरा विद्यार्थी गया है, वो एग्जाम जैसे निकलेगा वो हमको टोटल क्वेश्चन बताएगा, हम आपको बता देंगे। और दोस्तों कल सुबह आपको 2-3 जिला का क्वेश्चन हम आपको 100, 100, 200 क्वेश्चन जैसे होगा आपको हम करवा देंगे। तो इसके लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो आज का देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या बोला गया है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके, देखिए मनके बनाना, मनके बनाने का कौन है दोस्तों, सीधा ही सबको कुछ नहीं पढ़ना, मनके बनाना है तो यहाँ पर से चनुद्रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, चनुद्रो। चनुद्रो से याद रखिएगा, मनके बनाना है, सीप काटना है, धात की दास्तुआ बनाना है, धातु की दास्तुआ बनाना है, मुहर बनाना है, तराजू का निर्माण करना। और सबसे यहाँ पर से ये सब तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है मनके बनाना। और एक दोस्तों क्या होता है, वर्गाकार ईंट, याद रखिएगा वर्गाकार ईंट जो मिला है दोस्तों ये चनुद्रो से मिला है। तो याद रखिएगा दोस्तों, चनुद्रो जो है वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, और ये दोस्तों सिंधु नदी के तट पर है। कहाँ पर है दोस्तों, सिंधु नदी के तट पर है। उनका खोज जो किया था दोस्तों, ये इनका खोज किया था कब, ये भी चीज ध्यान रखिएगा, 1931 ईस्वी में लगभग किया गया था। और 1931 ईस्वी में इसका खोज किया था, मतलब उसका नाम क्या था दोस्तों, एक मैके था, और दूसरा दोस्तों कौन थे, NG मजमूदार थे। ये सब चीज एकदम ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये आपका हो गया चनुद्रो, राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर से हड़प्पा, हड़प्पा का खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था दोस्तों, दयाराम साहनी ने किया था। और याद रखिएगा हड़प्पा जो है, याद रखिएगा रावी नदी के तट पर है। कहाँ पे दोस्तों, रावी नदी के तट पर है। तो ये भी चीज़ कई बार पूछ लिया गया है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है दोस्तों मृतकों का टीला, और ये आपके बिहार पुलिस में पूछ लिया गया है। ठीक है, और ये दोस्तों सिंधु नदी के तट पर है, और इसका खोज जो किया था राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता था। तो देखिए जैन धर्म के दोस्तों तीर्थकर जो हुआ करते थे, इसमें आपको पता होगा दोस्तों कि 24 तीर्थकर हुए। कितना दोस्तों, 24 तीर्थकर हुए, जिसमें कि दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक की बात करेगा तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा ऋषभ देव। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋषभ देव हो जाएगा। एकदम ध्यान से हमारी बातों को सुनना है आपको, आप एग्जाम में बहुत बेहतर कीजिएगा अगर हमारी लेक्चर को आप ध्यान से सुनते हैं। तो ऋषभ देव ने इसका स्थापना किया था, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपको शब्द में वास्तविक संस्थापक जोड़ दे कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, अगर वास्तविक शब्द जोड़ दे तब आपका हो जाएगा महावीर स्वामी। क्या हो जाएगा दोस्तों, महावीर स्वामी हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो यही बोल रहा है कि जैन जो मठ बनाए थे दोस्तों, उसके संस्थानों को क्या कहता था, तो याद रखिएगा बदादिस कहता था, या बदासिस हो जाएगा, बसादिस भी हो जाएगा। ठीक है, या इसको बदासी भी कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक देखिए दोस्तों यहाँ पर से 23वें तीर्थकर कौन हुए, तो ये भी चीज़ कई बार एग्जाम में पूछ लिया है, पार्श्वनाथ। क्या दोस्तों, पार्श्वनाथ हुआ, और इनका पहचान चित्र क्या था, सांप था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक से संबंधित है। देखिए दोस्तों ये जो पुलकेशिन द्वितीय है और पुलकेशिन है, एक दोस्तों वंश हुआ करता था जिसको बोलते थे हम लोग चालुक वंश। चालुक वंश का दोस्तों संस्थापक के थे, तो ये याद रखिएगा। इनके जो चालुक वंश के संस्थापक थे वो तो दोस्तों राजा जयसिंह। कौन दोस्तों, राजा जयसिंह थे। इसी में दोस्तों कई शासक हुए, जैसे आपका हो गया पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन हो गया, कीर्ति वर्मन हो गया, विक्रमादित्य हो गया, विजयादित्य हो गया, विनयादित्य हो गया। ये सब दोस्तों इन्हीं के वंश के संस्था आदमी थे। ठीक है, राजा थे। और इसमें दोस्तों सबसे जो प्रतापी शासक हुए दोस्तों, सबसे प्रतापी शासक की बात करेगा तो ये दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय हुए। कौन हुए दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। और पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो युद्ध हुआ था वो याद रखिएगा नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता आपके एग्जाम के दृष्टि से। वहीं दोस्तों चालुक्य वंश की अंतिम शासक की बात करिएगा तो ये आपका हो जाएगा कीर्ति वर्मन। क्या दोस्तों, कीर्ति वर्मन। तो यहाँ से अब आपको इन सब चीज़ों को एकदम भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए। और इसकी राजधानी हमने बताया दोस्तों आपको, राजधानी कहाँ था दोस्तों, तो आपको याद रखेगा बतापी। कहाँ दोस्तों, बतापी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। देखिए दोस्तों घाघरा, जैसे आपको पता होगा घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, बाबर के बीच लड़ा गया था। बाबर और अफगानी मूल के शासक थे दोस्तों कौन, महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था। आपको यहाँ पर देखना है बाबर। बाबर दोस्तों, बाबर का जन्म देखिए, याद रखिएगा सबसे पहले यही से चीज़ एकदम आपको एक टॉपिक अगर आए तो एक टॉपिक को पूरा आप क्लियर कर लीजिए, तभी आप एग्जाम में बेहतर कर पाइएगा। और यह रिवीजन सीरीज का मतलब है कि दोस्तों आपको एग्जाम दिलाना, नंबर दिलाना, ठीक है। तो बाबर का दोस्तों जन्म याद रखिएगा, ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों, 1483 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इन 1483 ईस्वी के बाद दोस्तों ये जो भारत आए थे, ये भारत 1526 ईस्वी में आए थे। और इसने याद रखिएगा प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा था। और पानीपत का युद्ध में याद रखिएगा इसने जो है इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। क्या दोस्तों, इब्राहिम लोदी को पराजित करके लोदी वंश के स्थान पर इसने जो है मुगल वंश की नींव डाली थी। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। कई विद्यार्थी को मुगल वंश तो पता है, लेकिन मुगल वंश आया कहाँ से ये कुछ पता ही नहीं रहता है। तो मुगल वंश की नींव किसने डाली, बाबर ने। मुगल वंश की नींव को डालते हुए दोस्तों सबसे पहले 1526 में अभी तुरंत हमने बताया क्या लड़ा, पानीपत का युद्ध लड़ा। उसके बाद दोस्तों 1527 ईस्वी में क्या लड़ा, तो आपको याद रखना है घाघरा का युद्ध लड़ा। क्या दोस्तों, घाघरा का युद्ध, सॉरी 1527 में दोस्तों क्या लड़ा, खानवा का युद्ध लड़ा। क्या दोस्तों, खानवा का युद्ध लड़ा, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। पानीपत का युद्ध दोस्तों किसके बीच लड़ा था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और खानवा का युद्ध जो दोस्तों लड़ा था, ये किसके बीच लड़ा था, तो याद रखिएगा बाबर और राणा संगा के बीच। किससे दोस्तों, राणा संगा के बीच लड़ा गया था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके दोस्तों 1528 में, तो उसके बाद 1528 में दोस्तों चंदेरी का युद्ध लड़ा। कौन दोस्तों, चंदेरी का युद्ध लड़ा। और चंदेरी का युद्ध दोस्तों किसके किसके बीच हुआ, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। किसके दोस्तों, बाबर और मेदिनी राय के बीच। उसके बाद दोस्तों 1529 ईस्वी में जो याद रखिएगा घाघरा का युद्ध होता है। क्या दोस्तों, घाघरा का युद्ध होता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। घाघरा के युद्ध अभी तुरंत हमने आपको बताया बाबर और अफगानी मूल के शासक महमूद लोदी के साथ हुआ था, यानी कि 1529 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ से सभी चीज़ समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया, यानी शाहजहां द्वारा जो है किसका निर्माण नहीं किया गया। शालीमार बाग का किया गया दोस्तों, लाल किला का भी किया गया, ठीक है। एक और लिख लीजिए, आगरा किला का भी किया था इन्हीं ने, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिए। बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा याद रखिएगा दोस्तों 16वीं सदी में जब गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, जब गुजरात पर दोस्तों विजय कर लिया, इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों फतेहपुर सीकरी में किसने निर्माण कराया, आपको पता चल गया होगा। फतेहपुर सीकरी में दोस्तों इसको अकबर ने निर्माण कराया था। तो यहाँ पर से यही आपका शाहजहां के द्वारा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कैप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों कैप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा इनका जो खोज किया था दोस्तों बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। क्या दोस्तों, बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेगा और पूछ ही रहा है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो बार्थोलोमियो डियाज ने किया था, और कब किया था, 1487 के रास्ते से। और इसको दोस्तों हम लोग जो बोलते हैं याद रखिएगा उत्मांसा अंतरिप भी बोलते हैं, तो ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा। इनका एक और नाम है उत्मांसा अंतरिप कैप ऑफ गुड होप की। और इसी के रास्ते से दोस्तों याद रखिएगा कौन आए थे, वास्को डी गामा भारत आए थे 1498 ईस्वी में। और दोस्तों ये कहाँ पर पड़ता है, ये चीज़ आपको एकदम कई बार एग्जाम में पूछा गया कि मतलब कि कैप ऑफ गुड होप जो है ये कहाँ पर पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है, ये चीज़ कई बार एग्जाम में पूछे गए। तो याद रखिएगा ये तो दोस्तों पड़ता है, ये याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, नहीं अर्जेंटीना में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों, सॉरी ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है। तो यह भी चीज़ एकदम आपको पता रहनी हुई चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा तब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। तो देखिए दोस्तों सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल को 1928 में दोस्तों बारदोली जगह था, वहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कृषि के लिए इतने कर बढ़ा दिए गए थे, तो इसीलिए दोस्तों याद रखिएगा 30% कर लगभग बढ़ा दिए थे। इसी के दौरान याद रखिएगा बारदोली की महिलाओं ने जो है सरदार की उपाधि दी थी, तो ये भी चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन में प्रोत्साहन दिया। तो आपको दोस्तों पता होगा दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, और इसी के बाद दोस्तों बंगभंग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और इसी के बाद दोस्तों स्वदेशी आंदोलन लाया गया था, और बोला गया था स्वदेशी अपनाओ और विदेशी को हटाओ। तो इसी में दोस्तों कपास उत्पादन सबसे अधिक को देखने को मिला था, तो यहाँ पर से हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए दोस्तों जो भी बिहार एसएससी का फॉर्म भरे हैं या तो दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं,
ठीक है। उसके लिए दोस्तों जब भी बिहार पुलिस का एग्जाम खत्म होगा तो सबसे पहले हम लोग बिहार एसएससी को टारगेट करेंगे, यानी बिहार एसएससी के सभी सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसी पे प्रैक्टिस सेट लाएंगे और ज़बरदस्त तैयारी आपकी करवा देंगे। अगर आप ईमानदारी पूर्वक तैयारी करते हैं हमारे साथ तो आपको हम डिफिनिट देते हैं कि आप एग्जाम में बहुत औरों से बेहतर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम सभी प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का आपको प्रयास करते हैं। तो ये हमारा विश्वास है और आपका ईमानदारी बरतेगा तो एकदम एग्जाम को फोड़ दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों दरोगा जैसे ही देगा वैकेंसी, या दरोगा नहीं भी देगा वैकेंसी, अभी मतलब कि देने वाला है, सितंबर में आ जाएगा। और दोस्तों दरोगा के लिए हम लोग विशेष उपहार लाएंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछा जाता है घटना चक्र पुस्तक से पूछा जाता है। तो टोटल घटना चक्र को हम लोग समाप्त करेंगे, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी को समाप्त करेंगे। और इसके बाद जो दोस्तों हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट को देखेंगे तो यहाँ से तैयारी एकदम बेहतर आपकी करवा देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अगर इस चैनल से आपको जुड़े हैं तो जीके में आपको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एक फर्म का उत्पादन फलन, यानी कि एक फर्म जो होता है दोस्तों उसका उत्पादन जितना भी होता है उद्योगों में लाए गए आगतों पर, ये याद रखिएगा, फर्म द्वारा जो उत्पादित निर्गत होते हैं इनके जो याद रखिएगा मध्य के बीच संबंध है, ये बीच ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था आपको पता है दोस्तों क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां दोस्तों याद रखिएगा निजी के साथ साथ राज्यों का भी अधिकार हो, यानी सरकारियों का भी अधिकार हो, उसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर टी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भविष्य निधि के संदर्भ में यूएएन का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका होता है दोस्तों यूनिवर्सल अकाउंट, और दोस्तों क्या होता है नंबर। तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कहाँ पर है, ये हो जाएगा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो आपको पता है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो ये आपको पता रहनी चाहिए। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था, तो ये भी चीज़ ध्यान रहिए। और उस समय दोस्तों इनके मतलब कि गवर्नर कौन थे, तो याद रखिएगा एसबॉर्न स्मिथ थे। कौन दोस्तों, एसबॉर्न स्मिथ थे। तो यह भी चीज़ कई बार एग्जाम में पूछा गया था। और थोड़ा सा दोस्तों ये जो अभी राइटिंग थोड़ा सा आपको ख़राब दिख रहा होगा, एक सप्ताह के दरमियान जो है आपका राइटिंग एकदम सॉलिड आ जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। एसबॉर्न स्मिथ हो जाएगा दोस्तों। और याद कीजिएगा इसका अगर भारतीय गवर्नर जनरल सबसे पहले पूछे दोस्तों तो ये कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा सी.डी. देशमुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी.डी. देशमुख हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देनी चाहिए। वहीं दोस्तों इसका 25वां गवर्नर अभी वर्तमान में कौन है, तो याद रखिएगा शक्तिकांत दास है। कौन दोस्तों, शक्तिकांत दास है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको पता रहनी चाहिए। और दोस्तों इनका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1949 को का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। तो यहाँ से ये सब चीज़ को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। तो क्या हो जाएगा, अप्रैल 1935 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों रिजर्व बैंक में आप इतना भी याद रखते हैं तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए मेरा उद्देश्य रहता है दोस्तों एक टॉपिक आए तो उस टॉपिक से प्रश्न आपका आगे नहीं छूटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रुपये की विनिमय दर में संबंध में सही नहीं है। यानी कि निम्नलिखित में से भारतीय रुपये में विनिमय दर में संबंध में सही नहीं है, ये चीज़ बोला गया। यानी कि एक भारतीय रुपया जो होता है उसमें विनिमय दर में कौन कौन सही नहीं है। जैसे मुख्य रूप से इसकी कीमत अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में बिल्कुल ठीक है, या भारत रिजर्व बैंक द्वारा तय किया जाता है। नहीं दोस्तों यही आपका गलत हो गया। 1 रुपया जो है ये याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि दोस्तों ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश गंगा का आकार होता है। देखिए दोस्तों आकाश गंगा का कई नाम है। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं दुग्ध मेखला। क्या दोस्तों, दूध मेखला बोलते हैं। जैसे इसी को बोलते हैं दोस्तों हम लोग दुग्ध मेखला हो गया, इसी को बोलते हैं मंदाकिनी। इसमें दोस्तों कई चीज़ों से ये मिलकर बना होता है। तो याद रखिएगा दूध मेखला को हम लोग मिल्क वे भी कभी कभी इंग्लिश में पूछ देता है, यहाँ पर दिया गया है मिल्क वे, ठीक है। और ये दोस्तों इसका 80% अगर आकार दीजिएगा दोस्तों ये सर्पिलाकार होता है। क्या होता है दोस्तों, सर्पिलाकार होता है। तो यहाँ से यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमीड है। तो गैनीमीड दोस्तों उपग्रह का नाम है और ये बृहस्पति उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देती चाहिए। शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको पता रहने हुए चलना है, ठीक है। शुक्र ग्रह को दोस्तों याद रखिएगा शाम का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको पता रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है। तो ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से कौन अलग करेगा दोस्तों, तो याद रखिएगा जो प्रशांत महासागर में होगा। और प्रशांत महासागर में दोस्तों तस्मान सागर है। और तस्मान सागर की अगर ऊंचाई की बात करेगा दोस्तों तो ये ऊंचाई बोल रहे हैं, इसका लंबाई की बात करेगा दोस्तों तो ये 2800 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और यही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है। तो ये भी चीज़ पता रहनी हुई चलनी है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू क्षेत्रफल स्क्वायर किलोमीटर के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश हो जाएगा। तो यूरोप का सबसे बड़ा देश हो जाएगा दोस्तों रूस। क्या हो जाएगा दोस्तों, रूस हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको पता रहते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा दोस्तों भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, यह चीज़ पूछा गया। तो कर्क रेखा आपको पता होना चाहिए कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। जैसे सबसे पहले हो गया दोस्तों गुजरात, उसके बाद दोस्तों आपका हो गया राजस्थान, उसके बाद हो गया दोस्तों मध्य प्रदेश, उसके बाद हो गया छत्तीसगढ़, उसके बाद हो गया दोस्तों झारखंड, उसके बाद दोस्तों हो गया पश्चिम बंगाल, उसके बाद हो गया दोस्तों त्रिपुरा, उसके बाद हो गया दोस्तों मिजोरम। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। ठीक है, तो 8 इसी राज्यों से, और ये आपका क्रम है, इसको क्रम से याद रखेगा। आपके एग्जाम में पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम कर देगा तो आपका ट्रिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से बोल रहा है कि किन राज्यों से नहीं गुजरता है, तो ओडिशा से नहीं गुजरता है, तो ये देख रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग पहाड़ी हिमालय है, जिसे कहते हैं। तो पहाड़ी हिमालय जैसे होते हैं उसको शिवालिक रेंज बोलते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों ग्रेट हिमालय, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के दोस्तों 3 भाग हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। एक होते हैं दोस्तों क्या, काराकोरम। ठीक है, काराकोरम होते हैं। उसके बाद दोस्तों होते हैं लद्दाख, क्या होते हैं, लद्दाख होते हैं। और एक होते हैं दोस्तों जास्कर। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। इसको याद करने का ट्रिक है कलेजा। क्या दोस्तों, कलेजा से आपको याद रखना है कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम होता है। देखिए इसको सिंधु नदी जो है याद रखिएगा तिब्बत के मानसरोवर झींग से निकलती है। और ये याद रखिएगा जास्कर, ये दोनों जो दोस्तों कहाँ पर मिलता है, तो ये भी चीज़ बोला गया। ये लद्दाख में दोस्तों दोनों जाकर मिल जाता है। और जास्कर नदी सिंधु की सहायक नदी है, तो ये भी चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है। वैसे दोस्तों सिंधु का 80% जल जो पाकिस्तान में जाता है और 20% मात्र भारत यूज करता है, तो ये भी चीज़ एकदम पता चलनी चाहिए। और इस दोनों का दोस्तों समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था, तो ये भी चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र, यानी कि जल विद्युत संयंत्र भारत का कौन है। तो ये याद रखिएगा दार्जिलिंग जल विद्युत संयंत्र है। तो यहाँ पर से सिंधपोंग हो जाएगा और ये दार्जिलिंग में है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जल विद्युत का मतलब हुआ दोस्तों कि जहाँ पर देखिए नहर, जहाँ पर दोस्तों बांध है, बांध के नीचे दोस्तों ये आपका पानी हो गया, तालाब हो गया, इसके नीचे जो दोस्तों बांध बनाया जाता है मोटा जैसा। और इसके बाद दोस्तों इसमें जो याद रखिएगा एक टर्नर के द्वारा जो है इसमें जल विद्युत की परियोजना, मतलब हम विद्युत उत्पादन करते हैं, इसी को बोलते हैं जल विद्युत परियोजना। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान देते हुए चलनी है आपको। चलिए सभी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लेट एंड बर्न कृषि को क्या कहते हैं। स्लेट एंड बर्न कृषि को दोस्तों मतलब कि ये हो गया आपका झूम कृषि। झूम कृषि बोलते हैं दोस्तों कहाँ पर, झूम कृषि का अन्य नाम हो गया अंडमान में स्लेट एंड बर्न। तो ये याद रखिएगा झूम कृषि हम लोग बोलते हैं पूर्वोत्तर राज्य में। जितने भी भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं उसमें जो याद रखिएगा इसको बोलते हैं हम लोग क्या, जैसे हो गया मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, आपका असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, वहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं झूम। और ये पामलो दोस्तों याद रखिएगा ये मणिपुर में बोलते हैं। कहाँ पर दोस्तों, मणिपुर में बोलते हैं। और ये दोस्तों छत्तीसगढ़ और जो है अंडमान निकोबार में दीपा बोलते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको पता रहते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारतीय संविधान में कितने देशों की विशेषता ली गई है। तो ये 10 देशों से विशेषता ली गई। जैसे आपका हो गया अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए हैं, उपराष्ट्रपति के पद लिए हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिए हैं, आयरलैंड से दोस्तों राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए हैं, ब्रिटिश से दोस्तों संसदीय प्रणाली लिए हैं, कनाडा से दोस्तों केंद्र संबंध लिए हैं। ये सब चीज़ जो 10 राज्यों से लेके लिए हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषद का गठन का प्रावधान करता है। देखिए विधान परिषद का दोस्तों गठन या स्थापित किस में करता है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 169 में इसका वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 168 में दोस्तों क्या बोला गया, विधानमंडल है। और 169 में बोला गया कि विधान परिषद का गठन या इसका अथी में बोला गया है, मतलब समाप्ति के बारे में। और दोस्तों 100 बोल सकते हैं कि 70 में दोस्तों क्या है, 170 में विधानसभा का संरचना है और 171 में दोस्तों विधान परिषद का संरचना है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। विधान परिषद दोस्तों सभी राज्यों में नहीं होते हैं, मात्र दोस्तों कितने राज्यों में, 6 राज्यों में है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको पता रहना चाहिए। और ये 6 राज्यों में जो दोस्तों इसको नाम लिख लीजिए क्योंकि आपके बिहार पुलिस में पूछा है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका ट्रिक हमने आपको बताया था, तू भी मजा कर। ठीक है, तू भी मजा कर। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ये तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, ये यूपी हो जाएगा, ये बिहार हो जाएगा दोस्तों, एम से हो जाएगा दोस्तों क्या, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश और के आर से हो जाएगा कर्नाटक। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, यह चीज़ पूछा गया। तो ये दोस्तों पारित जो 2009 में हुआ था, लेकिन जब बात करेगा ये लागू दोस्तों कब हुआ था, तो लागू 2010 में हुआ था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर लागू पूछेगा 2010 और पारित पूछेगा तो 2009 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं दोस्तों, आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर से देखिए क्या बोला गया। राष्ट्रपति के 5 वर्ष के लिए कार्यकाल की गणना कब से कब तक की जाती है? तो आपको याद रखिएगा कार्यकाल, तो कार्यकाल दोस्तों कितना में, अनुच्छेद 56 को जब पढ़िएगा तो याद रखिएगा शपथ ग्रहण से 5 वर्षों का होता है। तो यहाँ पर से कई बार हमने आपको बताया था। तो अगले महीने उसके चुनाव के परिणाम स्वरूप जिस दिन से पदभार ग्रहण करते हैं, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किसी धन विधेयक को लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा में लौटा सकता है? 14 दिनों के भीतर। अगर लौटाया तब फिर भी ठीक है, अगर नहीं लौटाया तब फिर भी वो पारित ही माना जाएगा धन विधेयक के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 219। क्या हो जाएगा दोस्तों, 219 में इसका वर्णन है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे आपका हाईकोर्ट होता है, हाईकोर्ट के न्यायालयों का जिसे शपथ दिलाएगा उसका जो प्रतिभा होता है दोस्तों, वो सब कहाँ पे है, 219 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियों, पदाधिकारियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है? तो यहाँ पर पंचायत की जब शक्ति दे दिया दोस्तों, तो ये कहाँ पर है, 243 के जी में है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था याद रखिएगा दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन 1992 को ये आता है। और दोस्तों याद रखिएगा इसमें कुल जो है 29 विषय आए जाते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत के संविधान के इनमें से किन अंगों प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो संशोधित दोस्तों किसको नहीं किया जाता, न्यायिक समीक्षा को हम लोग संशोधित नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं जिसमें स्वस्थ और समृद्धि के साल वृक्ष की पूजा की जाती है? यहाँ पर जैसे दोस्तों कीवर्ड को पकड़ना आपको, सरहुल त्यौहार। सरहुल त्यौहार दोस्तों कहाँ पर मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो महोत्सव दोस्तों ये नागालैंड में मनाया जाता है। और नागालैंड में दोस्तों इसका एक और मतलब दोस्तों महत्वपूर्ण ये है, पक्षी के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा पक्षी के दौरान इसको बोलते हैं दोस्तों हॉर्नबिल। क्या दोस्तों, हॉर्नबिल महोत्सव। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाद साजों के रूप में तानपुरा और पखवाज के साथ पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से किस गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है? तो ये दोस्तों गायन शैली का जो ध्रुपद होता है इसी का प्रयोग करते हैं बाद साजों के रूप में। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। यही सब क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में मिल जाएगा और लगेगा कि कहीं नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सब क्वेश्चन आपको जरूर नंबर दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको दोस्तों पता होगा राष्ट्रीय खेल दिवस एक दोस्तों थे मेजर ध्यानचंद्र, उन्हीं के दोस्तों जन्म दिवस पर हम लोग दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस क्या है, हॉकी है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, हॉकी का जादूगर भी मेजर ध्यानचंद्र को बोलते हैं। और ये 29 अगस्त को हम लोग हर वर्ष मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो दोस्तों अलग क्वेश्चन आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाईचुंग भूटिया डैश के समर्थक के ओलंपिक मशाल रिले में ले जाने वाली इनकार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन था? तो याद रखिएगा तिब्बत का स्वतंत्रता आंदोलन की महिला थी दोस्तों। और इसने जो याद रखिएगा ये जो ओलंपिक में मसाला रिले को ले जाने से इनकार कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एजरा कप इनमें से किससे संबंधित है? तो एजरा कप दोस्तों पोलो से है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, पोलो में दोस्तों 4 खिलाड़ी होते हैं और इसी से दोस्तों एजरा कप संबंधित है। तो ये भी चीज़ ध्यान देनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? देखिए भाग दोस्तों ये पर पूछा गया, तो ये 1900 हो जाएगा। 1900 में दोस्तों भाग लिया था। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान देते हुए आपको चलनी है।
चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्यौहार पर फहराते हैं? देखिए दोस्तों, पुरानी दिल्ली में जब भी लाल किला की बात करेगा तो ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 1947 को जब भी हुआ था दोस्तों भारत आज़ाद, उसी के दौरान याद रखिएगा हर वर्ष जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग इस दिन को मनाते हैं। और इस दिन दोस्तों प्रधानमंत्री जो है लाल किले में झंडा फहराता। और गणतंत्र दिवस दोस्तों 26 जनवरी को जो मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को जो होता था, ये हर वर्ष जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसमें दोस्तों राष्ट्रपति जो है याद रखिएगा इंडिया गेट के सामने झंडा फहराते हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश और उनकी राजधानी में इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो लिबिया त्रिपोली ठीक है, बेल्जियम ब्रुसेल भी ठीक है, बहामास नसाओ भी ठीक है, लेकिन कजाकिस्तान का दोस्तों बिस्मे खोजा नहीं। दोस्तों कजाकिस्तान का क्या होता है? नूर सुल्तान होता है, तो ये भी चीज़ ध्यान देनी है। क्या होता है दोस्तों? नूर सुल्तान। तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मतलब यानी कि दोस्तों औद्योगिक मात्रक, तो ये क्या होता है? किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है दोस्तों? 746 वाट होता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर से हो जाएगा बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। लैक्टोमीटर दोस्तों दूध की मापने के लिए करते हैं, तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। थर्मोमीटर ताप को नापने के लिए, और मल्टीमीटर में दोस्तों बहुत चीज़ मापा जाता है, तो यह भी चीज़ ध्यान देते हुए चलनी है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एक वस्तु का द्रव्यमान जो है 10 किलोग्राम है, यानी कि दोस्तों भार जो है केजी जो है दे दिया 10 केजी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यानी कि द्रव्यमान पृथ्वी में इसका भार क्या होगा? जैसे गुरुत्वाकर्षण यानी कि जी का मान दिया है 9.8, तो आपको दोस्तों भार यानी वेट बराबर क्या होता है दोस्तों? mg होता है, यानी द्रव्यमान गुना गुरुत्वाकर्षण होता है। तो द्रव्यमान कितना है? 10 है, गुना 2.8 कर देंगे, तो ये से जीरो कट जाएगा, तो यानी 98 हो जाएगा। भार किसको मापते हैं? न्यूटन में, तो भार न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इस तरह के सवाल एकदम देख के हरक जाते हैं, तो इस सब सवाल को एकदम आपको बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मैग्नीशियम के 144 ग्राम में डैश ग्राम के परमाणु मौजूद होते हैं, तो 144 में दोस्तों किसने ग्राम है? तो 144 में दोस्तों कुछ नहीं करना है। 144 में मैग्नीशियम यहाँ पर पूछा गया, तो मैग्नीशियम का दोस्तों आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 24 होता है। तो 24 से इसमें भाग देना, 24 से कितना बार में कट जाएगा? 6 बार में, तो 6 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं? दोस्तों तरल अवस्था है दोस्तों, उसको गैसीय अवस्था में जब जाएंगे, तो हमने कल भी बताया था आपको, बहुत बार बताया, द्रव से अगर हम लोग गैस में जाएंगे तब क्या करेंगे? क्वथनांक करेंगे। क्वथनांक यानी बॉइलिंग करेंगे, यानी वाष्पीकरण करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों जब गैस से द्रव में आएंगे तब हम लोग संघनन बिंदु का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों जब ठोस से गैस में जाएंगे तो ऊर्ध्वपातन का, या गैस से ठोस में जाएंगे तो तब भी उद्वालन का। और याद रखिएगा दोस्तों एक का ही छोड़िएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों जब द्रव से ठोस जाइएगा, या आपको ठोस से द्रव जाना है, क्या दोस्तों? ठोस से द्रव जाना है। अगर ठोस से आपको द्रव जाना है तब आपको क्या करेगा? गलनांक विधि द्वारा गलनाना होगा। और याद रखिएगा द्रव से जब ठोस जाना होगा तब आपको हिमांक करना होगा, यानी कि जमान विधि द्वारा। तो ये भी चीज़ एकदम दोनों तीनों चारों पांचों याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तत्व सिलिकॉन के समांतर संयोजकता प्रदर्शित करता है? तो सिलिकॉन का दोस्तों कितना होता है? 14 होता है। और 14 दोस्तों कितना होगा इसका? 2, 8, 10 और 4 हो जाएगा संयोजकता। कार्बन का देखिए यहाँ पर 4 होता है, और जर्मेनियम का भी 4 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीनों का संयोजकता समान होता है, ठीक है। संयोजकता हम किसको बोलते हैं दोस्तों? लास्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसको हम लोग संयोजकता बोलते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको पता रहते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार में जुड़ा होता है? तो ऑन्कोलॉजी दोस्तों कैंसर के रूप में जुड़ा रहता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा उत्तक उसे कठोर और दृढ़ बना होता है? और ये दोस्तों डायरेक्ट आपका बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो नारियल में जितने भी दोस्तों मजबूती प्रदान करने होते हैं हमको, तो उसमें दोस्तों हम लोग स्क्लेरन कायमों का प्रयोग करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं दृढ़ उत्तक। क्या दोस्तों? दृढ़ उत्तक। और ये दोस्तों याद रखिएगा, ये क्या करते हैं? याद रखिएगा मजबूती प्रदान करते हैं, तो यही हो जाएगा। और दोस्तों पेरन कायमो, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदू में मृदु उत्तक। मृदु उत्तक का काम है पौधे में भोज का निर्माण करना, भोज पदार्थों का निर्माण करना। कोलन कायमो इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसको स्थूल कोन। स्थूल कोन का काम मतलब होता है याद रखिएगा लचीला प्रदान करना, यानी कि साकिया पेड़ पौधे में ये पाए जाते हैं। तो यहाँ से दोस्तों ये चीज़ एकदम आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये दोस्तों आज हमने आपको 50 रिवीजन सीरीज के क्वेश्चन करवाए। कैसा लगा आज का सीरीज? और ये दोस्तों अगर आप सीरीज को लेटेस्ट एग्जाम तक देख लेते हैं तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि एग्जाम में आप बहुत एग्जाम में नंबर आपका बन जाएगा, और ज़्यादातर क्वेश्चन आप सही कर पाइएगा ये लास्ट टाइम में। तो ये मेरा अनुभव था दोस्तों, और हमने आपको चलाया क्योंकि हमने दोस्तों
दोस्तों कई बार देखे हैं कि अगर लास्ट में 2 3 4 वीडियो 5 वीडियो अगर आपको रिवीजन सिर्फ के रूप में मिल जाता है तो आपकी तैयारी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये दोस्तों हम पहले भी चलाए थे और हम आपको अभी बंद कर दिए थे, लेकिन आज से दोस्तों ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ भी एकदम ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। कल देख लेते हैं कि आज देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आया, उसके बाद कल जो रिवीजन सीरीज आपका आएगा वो भी और ज़बरदस्त आएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं शाम के सेशन में, कैसा क्वेश्चन आया है वहाँ पर हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।